हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है लोग पॉलिसी लेते हुए ज़्यादातर क्या गलतियां करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम आज बेसिक से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो पॉलिसी लेते लोग गलतियां करते हैं उसको एक सीरीज बनाने की कोशिश करें। कई बार हमारा मन करता है कि हमने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, हमारे 100+ वीडियोस हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, फिर भी बाई चांस कहीं से किसी से बात होती है या लोगों के क्वेश्चन आते हैं या मैसेज आते हैं, तो उससे एक आइडेंटिफाई होती है नीड की भी वाकई लोग थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं, ज़्यादातर लोगों का एक प्रश्न होता है कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी लूँ और पॉलिसी कौन सी लूँ, यानी प्रोडक्ट कौन सा खरीदें। तो हमें ज़्यादातर जो लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर मैं ये पॉलिसी खरीदने वाला हूँ कि क्या ये सही है ना। तो फंडामेंटली इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सपोज कर लो आपको एबीसी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, जैसे स्टार हेल्थ का आपको कोई एक प्रोडक्ट है, या न्यू इंडिया का प्रोडक्ट है, या एचडीएफसी का कोई प्रोडक्ट है, या आपके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मणिपाल सिग्ना, केयर, किसी एक कंपनी का, या नीवा बुपा का काफी मशहूर प्रोडक्ट है रीएश्योर 2.0। इसी को एक टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं। लोगों का एक प्रश्न होता है कि भाई क्या ये पॉलिसी अच्छी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज के ऊपर बात करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। यानी देखो, अगर हम राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो राइट आंसर आएगा। ज्यादातर लोगों को इस चीज के ऊपर बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर काम करना है कि जब मैं एक पॉलिसी ले रहा हूं, तो ये प्रश्न कि क्या ये पॉलिसी अच्छी है या ये कंपनी अच्छी है, तो इसका बेंचमार्क क्या होगा। बेंचमार्क यानी पैमाना क्या होगा, यानी किस कसौटी के ऊपर हम इसको जज करेंगे। जैसे आज इंडिया में 35 से 40 के आसपास इंश्योरेंस कंपनियां हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, चाहे वो न्यू इंडिया का प्रोडक्ट है, नीवा वूपा का है, एचडीएफसी का है, किसी भी कंपनी का जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आता है, तो वो प्रोडक्ट आने से पहले कुछ महीने तक वो आईआरडीए, जो इस इंडस्ट्री का एक रेगुलेटर है, उसके पास जाता है। तो जब वो उसके पास जाएगा तो पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों भेजा जाता है। वो प्रोडक्ट जाता है इसलिए कि अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो एक कंज्यूमर को, पॉलिसी होल्डर को, या जिसे कहते हैं बीमा पॉलिसी धारक को, उसको अगर नुकसान हो सकता है, तो आईआरडीए का एक रोल है, रेगुलेटर का रोल है कि उस गलती को पकड़े और इंश्योरेंस कंपनी को बोले कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये एक कमी है, इसको सुधारो। ठीक है, तो ये कुछ महीने, कई बार 6-6 महीने इस प्रोडक्ट को लग जाते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाता है। तो आप इस चीज को मानिए, इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए हैं, उनको एक आईआरडीए ने, एक अथॉरिटी ने, एक रेगुलेटर ने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। चेक किस चीज के लिए किया हुआ है? इस चीज के लिए चेक नहीं किया कि वो पॉलिसी अच्छी है, इस चीज के लिए चेक किया कि वो काफी हद तक स्टैंडर्डाइज हो। आईआरडी इंश्योर करता है कि 99.9% सभी कंपनी की जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम हो। अब यहाँ पे बातें होती हैं कि सेम का मतलब क्या हुआ। पॉलिसी के हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक, हमारी पॉलिसी का वो पार्ट कि भी ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूजन्स है, या पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो अगर आज किसी पर्सन का सपोज करो पॉलिसी ली है और उसको 6 महीने, 1.5 साल के अंदर सपोज करो उसको स्टोन की प्रॉब्लम होगी, तो क्या ये क्लेम मिलेगा? नहीं। इंश्योरेंस में आईआरडी ने इंश्योर किया कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम मिलेगा ही नहीं। तो कुछ एक लिमिट होती है 2 साल की, उसके अंदर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ये 2 साल कवर नहीं होता। तो आपने चाहे एचडीएफसी की पॉलिसी ली है, चाहे स्टार के लिए, चाहे न्यू इंडिया के लिए, चाहे आईसीआईसी के लिए है, तो ये तो पहले 2 साल कवर है ही नहीं है। क्यों? ये फंडामेंटली आईआरडी ने काम किया हुआ है। राइट। तो हमारी पॉलिसी के अंदर जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है कि इंश्योरेंस के अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा, वो सभी कंपनी में नियरली सेम होता है। फिर दूसरी चीज होती है पॉलिसी के अंदर बेनिफिट्स, या उनको बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज। रूम रेंट कितना मिलेगा, सिंगल प्राइवेट मिलेगा, डीलक्स मिलेगा, एनी रूम रेंट मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारी पॉलिसी के अंदर प्री और पोस्ट का, ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये हर एक कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आज मैं एक पॉलिसी ले रहा हूं, तो मैं फिर वही प्रश्न, मेरे से अगर कोई पूछता है कि नीवा वूपा का रीइश्योर 2.0 पॉलिसी क्या अच्छी है? नहीं, वो बुरी नहीं है। क्यों? आईआरडी ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, उस पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। कमी किस पॉइंट के ऊपर नहीं है? उस पॉलिसी को जो
बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है वो, चाहे एचडीएफसी की पॉलिसी है, चाहे आईसीआईसी की पॉलिसी है, चाहे सरकारी या प्राइवेट कंपनी की, वो ऑलमोस्ट सेम है। फर्क कहाँ पे हो सकता है? उस पॉलिसी के अंदर वैल्यू एडेड बेनिफिट्स है। 5 लाख की पॉलिसी लो, 10 किलो, 25 किलो, 50 लाख किलो, 1 करोड़ किलो, तो उस पॉलिसी के अंदर अलग अलग सम एश्योर्ड के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रीमियम हाइक होते हैं, उसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं। कुछ कुछ उसके अंदर पॉलिसी के अंदर जो फीचर्स हैं वो किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बिल्कुल बेकार है। तो क्या हुआ, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक दवाई की तरह होगी, जिसको एक रेगुलेटर ने अप्रूव किया ये अच्छी दवाई है। वो दवाई अच्छी है, लेकिन वो दवाई यानी वो पॉलिसी मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है, ये कैसे जज करेंगे? यहाँ पे एक रोल आता है आपकी रिसर्च का। तो जब आप एक पॉलिसी को सर्च कर रहे हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है। अब जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, सपोज करो हम 8-10 कंपनियों का नाम लेते हैं, न्यू इंडिया ले लीजिए, एलआईसी ले लीजिए, आईसीआईसी लोम्बार्ड, बजाज, स्टार, आपके पास मणिपाल सिग्ना है, केयर है, नीवा बुपा है, चोलामंडलम है, रॉयल सुंदरम है, बहुत सारी कंपनी है। तो जब हम एक पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी अच्छी है, कंपनियां सारी ही अच्छी होती हैं। क्यों? उनको हर एक क्वार्टरली, हर एक ईयरली फाइनेंशियल जो डिस्क्लोजर है वो आईआरडी को सबमिट करने पड़ते हैं। आईआरडी उनका ऑडिट करती है, उनको चेक करती है कि क्या ये कंपनी सही चलती है। तो जो एक प्रोडक्ट के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि एक वही रिपीट कर लेते हैं, क्या नीवा पुपा अच्छी कंपनी है? हाँ, वो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन वो एक खराब कंपनी नहीं है, वो वैसी ही कंपनी है जैसी बाकी 40 कंपनी है। ठीक है। तो क्या उसका ये प्रोडक्ट रीशो 2.0 या और कोई प्रोडक्ट है वो अच्छा है? वो प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट में कमी कोई नहीं है। सिर्फ हमने ये देखनी है कि ये जो कंपनी की दवाई आती है, क्या ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। राइट। तो ज्यादातर लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने की प्लानिंग करते हैं, तो उनका ये जो आधारभूत क्वेश्चन है, यानी फंडामेंटल जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सही है, आपकी मंशा बिल्कुल सही है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपका जब पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपके मन में होता है कि ये मेरे को अच्छी चीज मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये कंपनी कल को भगवान ना करे क्लेम आए तो मुझे क्लेम मिल जाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन को जज करने के लिए जब आप इधर इधर यूट्यूब पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ लोगों के रिव्यू पढ़ेंगे, वो एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लीजिए, आप इंश्योरेंस कंपनी की जो एक एक्चुअल मैनेजमेंट है वो आपको नहीं मालूम। तो इंश्योरेंस कंपनी का फंडामेंटली बिजनेस कैसे चल रहा है, उसकी मैनेजमेंट कौन है, उसका सीईओ कितना स्ट्रांग है, उसकी जो इन हाउस या टीपीए की जो टीम क्लेम हैंडल करी है वो कितनी प्रोफिशिएंट है, उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या वो कंज्यूमर फ्रेंडली है या वो कंपनी फ्रेंडली है। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को जज करोगे, जज करने के लिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्सन ने ये डिसाइड करना है कि भाई मेरा बच्चा या इंजीनियर लाइन में जाए, आईएएस ऑफिसर बने, एमबीए करे, या एक साधारण बीए कर ले, बीकॉम करे, क्या है, कैसे चेक करेंगे? ये सारे ही फील्ड अच्छे हैं, इन सभी फील्ड के अंदर लोग मास्टर बैठे हैं, लेकिन हमारे बच्चे की क्या क्षमता है उसको हमने मैच कराने के लिए देखना है कि अगर मेरा बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो मैं उसको इस टाइप के फील्ड में डालूंगा, ताकि वो अपनी म्यूजिक की स्किल्स है उसको धीरे धीरे डेवलप कर सके। ठीक है। तो वो चाहे तबला बजाता हो, चाहे कीबोर्ड बजाता हो, चाहे बांसुरी बजाता हो, तो उस हिसाब से हम उसके अंदर जाएंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस के अंदर अगर आपका ये प्रश्न है कि क्या ये कंपनी अच्छी है, ये फंडामेंटली क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करना है। ये देखो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, यानी मेरी जो घर की जरूरत है, मेरी जो जिम्मेवारी है, मुझे जो चाहिए, मेरे लिए कौन सी पॉलिसी सूटेबल हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के दो हिस्से होंगे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फंडामेंटली जब आपको मेहनत करनी है तो आपको अपने घर में मेहनत करनी है, अपनी जगह पे मेहनत करनी है कि मेरे लिए कौन सी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप किसी ना किसी तरीके से, आप या आपका एजेंट या आपका कंसल्टेंट या आपने खुद रिसर्च करके कुछ महीने में जब इस चीज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी जरूरत क्या है, तब आप फिर उसके हिसाब से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट देखिए कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सुटेबल प्रोडक्ट है। आज इंडिया में रफली 200 के आसपास इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं जो थोड़े से मशहूर टाइप के प्रोडक्ट हैं। जब मैं किसी के साथ कंसल्टेशन करता हूं तो हमें विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये पता लग जाता है कि भाई ये 200 प्रोडक्ट है, इनमें से ये 3 प्रोडक्ट शायद इस भाई साहब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसकी क्षमता के हिसाब से, इसकी जरूरत के हिसाब से अच्छा हो। ठीक है। तो इसका मतलब वो जो बाकी 197 प्रोडक्ट्स हैं वो खराब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा सुपीरियर है, इस पर्सन की वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट सुटेबल है। देखो, एक चीज को अंडरस्टैंड करो,
इंडिया के अंदर आने वाले कुछ टाइम के अंदर एक रिसेशन आएगा। इंडिया के अंदर अगले 30-40 साल के अंदर बहुत महंगाई होने वाली है। इंडिया के अंदर जो हमारी इनकम की अपॉर्चुनिटी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आने वाला है। आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो ये आज की डेट के अंदर जो आप कैलकुलेशन करते हैं पॉलिसी पे, इसके अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंपॉर्टेंट दीजिए। आपकी इस प्लानिंग, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर आपके फाइनेंसेस, आपकी एसेट लायबिलिटीज, आपका वर्क स्ट्रेस, आपका जेनेटिक्स, आपका वर्किंग लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर के हिसाब से हम, क्योंकि देखो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भी एक दुकान पे गए जाके वहां से माल उठाया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है। इस चीज को समझिए, ये डायनेमिक्स है पॉलिसी। आज जो कंपनी अच्छी है वो 3 साल के बाद कंपनी भी उल्ट पुल्ट हो सकती है। कितनी इंश्योरेंस कंपनी है जिनके फंडामेंटली सिस्टम ही चेंज हो गए पिछले 3 सालों के अंदर। तो इस सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कोई जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को फंडामेंटल अंडरस्टैंड करिए। मेरी जो कई लोगों की सजेशन होती है कि भी आप इस अपने थोड़ी सी एस्थेटिक्स को चेंज करिए, कंटेंट को चेंज करिए। ये बेसिकली देखो, मेरी जो पोजीशनिंग है वो एज अ कंसल्टेंट है। हम जो रिसर्च करते हैं उसके अंदर लीगल टर्म्स को देखा जाता है, वकीलों का क्या सिस्टम चल रहा है, ओम्बड्समैन क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी के कंज्यूमर कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं, हमें वो भी एलिमेंट को देखना है। आईआरडी की वेबसाइट के ऊपर जो डेटा वो ओल्ड होता है, लेटेस्ट डेटा क्या है, प्रैक्टिकल को जिन लोगों की पॉलिसी करते हैं वहां से आता है। हॉस्पिटल में कौन सी बीमारी का खर्चा 2002 में क्या होता था, 2012 में क्या है और 2024 के अंदर क्या है, ये ट्रैक रिकॉर्ड। और यूएस के अंदर खर्चे कितने के चले, नेक्स्ट जनरेशन के ड्रग्स कौन से आ रहे हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट कौन कौन सी आ रही है, ये सारी चीजों को देखना होता है। ये इतना आसान काम नहीं। कंपनी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को जज करना है, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कौन कॉल्स करनी है। तो ये रिसर्च करके एक पता लगता है कि आजकल कंपनियां कौन सी सही ट्रैक के ऊपर जा रही हैं। और उसके साथ से फिर एक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपकी जरूरत क्या है। यू नो आपकी जरूरत के हिसाब से फिर वो बेस्ट और सुटेबल पॉलिसी को ढूंढा जाता है। ठीक है। तो हर एक, जैसे काफी लोगों के इंडिया के अंदर एक शिकायत होती है एजुकेशन के अंदर कि मैंने पढ़ाई कुछ और की, आज काम कोई और कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली गलत कर लिया ना। क्योंकि हम लोग भेड़ चाल के अंदर चले गए। भेड़ चाल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आप पॉलिसी का नाम देते जाओ। किसी भी चीज में आप अगर किसी भी चीज का चेक करना है कि कौन सी कंपनी की ब्रांड इतना पॉपुलर क्यों है, तो आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो जिसके अंदर उसका एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना किया हुआ है, उससे आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो पैसा खर्च कर ही जाओ, उस कंपनी का ब्रांड बन जाएगा। फंडामेंटली आईआरडी का जो रोल है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च है उसको करेक्ट वे में करिए, और जब भी मौका लगेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे जो ये चैनल है इसके अंदर हमने ऑलरेडी 100+ वीडियोस है। आप अलग अलग प्लेलिस्ट बनिए, वहां पे जाइए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए। नंबर 2, हमारे कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, अभी भी हैं और आने वाले टाइम में आएंगे, जो हमने पॉलिसी होल्डर्स या इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बनाए हुए हैं। उनको आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी पर्सन को कंसल्टेशन लेनी है हमारी वेबसाइट पे जाइए। बहुत छोटे से लगे बड़े से बड़े पैकेज हैं, जैसा आपका मन करे, और खुद रिसर्च करके भी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।